किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को के प्रबंध करने एवं नियंत्रण करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कैसे उदाहरण हुआ, जैसे ही हम नया कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उस कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को चालू करने के बाद उसमें कहां पर हम प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, कैसे कीबोर्ड वर्क करेगा, कैसे माउस वर्क करेगा, कैसे प्रिंटर वर्क करेगा, कहां से हम इंटरनेट चलाएंगे, तो सभी चीजों का आधार जो है वो हार्डवेयर को चलाने वाला आधार जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि यदि आपने मोबाइल लिया, अब मोबाइल में यदि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उसमें कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, उसको चालू नहीं कर पाएंगे, उसकी फोन बुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है जहां आप उस हार्डवेयर को वर्क कर पाते हैं, जहां आप उस हार्डवेयर को आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमने अपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जिसका एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। अब विंडोज के अंतर्गत हमको लेटर बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, इंटरनेट चलाना है, वीडियो मिक्सिंग करना है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो निम्नलिखित हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक और एमएस पेंट। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही प्रकार कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की तीसरी कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी, जैसे जब हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के साथ कुछ यूटिलिटी चीजें आ जाती हैं, जैसे चार्जर हो गया, एक्स्ट्रा बैटरी हो गई, हेड उसकी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए हो गया, यूटिलिटी हो गया। वैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड मोबाइल के अंतर्गत हम रैम को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ज्यादा प्रोग्राम यदि एक साथ चल रहे हैं तो हम क्लीन मास्टर का उपयोग करते हैं अननेसेसरी फाइल को डिलीट करने के लिए, अननेसेसरी ऐप को डिलीट करने के लिए। वो एक प्रकार के हमारे मोबाइल को फास्ट करने का काम करता है, रैम और स्टोरेज को थोड़ा सा खाली करने का काम करता है, तो वो एक प्रकार से हमारे लिए यूटिलिटी का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। इन्हें सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सर्विस करते हैं। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने हेतु डिजाइन किया गया। ठीक है, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसका मेंटेनेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस प्रकार है: डिस्क डीफ्रेगमेंट। विंडोज के अंतर्गत आप हार्ड डिस्क किसी भी CDE ड्राइव में राइट क्लिक करें, डिस्क डीफ्रेगमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप जब डिस्क डीफ्रेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये अननेसेसरी फाइल जब हम डिलीट करते जाते हैं हार्ड डिस्क से तो क्या होता है कि मेमोरी में स्पेस बनते जाता है, तो उस मेमोरी के अननेसेसरी स्पेस को डिलीट करके और मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। कौन सा प्रोग्राम? डिस्क डीफ्रेगमेंट प्रोग्राम। अगला है सिस्टम प्रोफाइलर्स। वायरस स्कैनर, वायरस कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाते हैं तो वायरस स्कैनर जो है वो वायरस को हटा देता है। जैसे विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर प्रोग्राम होता है, या विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8.1 में अलग से एंटीवायरस डालना पड़ता था, जैसे नेट प्रोटेक्टर, क्विक हील, ये सारे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। अगला है आपका डिस्क चेकर, जो कि हार्ड डिस्क में किसी प्रकार की एरर तो नहीं है, बैड सेक्टर तो नहीं है, इसको सब चेक करने का काम करता है, तो डिस्क चेकर बोलते हैं। डिस्क क्लीनर, अननेसेसरी फाइल है, बहुत सारी टेम्परेरी फाइल विंडोज में बन जाती है, उसको डिलीट करके मेमोरी को रिलीज कर देता है जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार कहलाते हैं।